नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल सच कहा गया है कि कामयाबी किसी भी इंसान के हिस्से में शोहरत लाती है और नाकामी किसी भी इंसान के हिस्से में सिर्फ फजीहत लाती है, क्रिटिसिज्म लाती है। ठीक यही कुछ हुआ है इस वक्त हरीश रावत के साथ, जो कि पंजाब के प्रभारी थे। और पंजाब में जो सियासी नौटंकी चल रही है, जैसा कि आपने सुना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे का बम फोड़ा, इस्तीफा बम जिसको कह सकते हैं, नाराजगी के साथ। और बात उन्होंने उसूलों की। खैर, राजनीति में कोई उसूल वगैरह नहीं होते, सब समय और वक्त और मौका परस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कामयाबी इंसान के हिस्से में शोहरत लाती है। अच्छा, कांग्रेस में क्या कल्चर है? कांग्रेस में कल्चर ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं भी किसी चुनाव में सफल होती है, कामयाब होती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, कहीं भी अगर उसको सफलता मिलती है तो वो श्रेय किसको जाता है? 10 जनपद को जाता है, सोनिया गांधी को जाता है, राहुल गांधी को जाता है, प्रियंका गांधी वाड्रा को जाता है। लेकिन अगर पार्टी हारती है तो जिम्मेदार कौन होता है? राज्य का चुनाव प्रभारी, वहां के कार्यकर्ता। यही पंजाब में हुआ है। पंजाब में हरीश रावत जी सक्रिय थे, उम्र के इस पड़ाव में भी, और बीमार होने के बावजूद भी बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे थे। कभी वो सिद्धू को मना रहे थे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मना रहे थे, लेकिन न तो कैप्टन अमरिंदर सिंह माने, न सिद्धू माने। और आज आप हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सवाल यह है कि अब हरीश रावत का क्या होगा, क्योंकि हरीश रावत वहां के प्रभारी थे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस में कल्चर है। कांग्रेस में क्या होता है कि अगर आप सफल हैं तो वो राहुल गांधी की सफलता है। ठीक है, अगर आप वहां कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूक, ये कांग्रेस में होता है, तो राहुल गांधी की सफलता है। अगर वो कहीं कोई सफल होता है, कोई उम्मीदवार, या कांग्रेस कहीं से चुनाव जीतती है, तो राहुल गांधी की सफलता है, सोनिया की है, प्रियंका की है। लेकिन ये हरीश रावत की नाकामी है कि पंजाब में जो ड्रामा इस वक्त चल रहा है। अब हरीश रावत का क्या हुआ? हरीश रावत वैसे भी अपने राज्य में विरोधियों से घिरे हुए हैं। प्रीतम सिंह, इसके अलावा उनके 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 जो खिलाफ हैं दूसरे लोग हैं। प्रीतम सिंह है, गणेश गोदियाल तो खैर उनके साथ हैं, और प्रदीप टमटा उनके साथ हैं। इस तरह से कुछ और भी उनके साथ हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार खराब हो रहा है। 2017 में जो हुआ था आपको मालूम है, बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी, 57 सीटें मिली थी, और कांग्रेस के हिस्से में केवल 11 एमएलए आए। क्या कुछ भी नहीं मिला था कांग्रेस को? तो ये हरीश रावत थे, दोनों जगह से हार गए। हरीश रावत पर जो नाकामी का लेवल है ना, ये आज से नहीं, ये जब असम के प्रभारी थे, असम में जब चुनाव हुए थे, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। और वो नाकामी का लेवल किस पर लगा था? नाकामी का लेवल किस पर चस्पा हुआ था? हरीश रावत पर। हरीश रावत पंजाब में भी तब एक तरह से फेल हो गए। हरीश रावत अपने राज्य में भी अनपॉपुलर हो गए हैं। हरीश रावत को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो प्रोजेक्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, अभी तक ये उनको भी पता नहीं है। शायद उनको ये सिग्नल कहीं से मिल गया है। तभी उन्होंने हरिद्वार के पास एक लक्सर एक जगह है, वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, और उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि इस बार किसी दलित चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। पहली बार होगा उत्तराखंड की राजनीति में। हाँ, इस बात को महत्व भी मिला है, इसको राहुल गांधी ने सुना भी है। इस बात को कांग्रेस आलाकमान में इस पर चर्चा हो रही है। हो सकता है किसी दलित को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी बीच में चल रहा था ना कि यशपाल जो आर्य हैं वो बहुत नाराज हैं, धामी जी उनको घर मनाने गए हैं। यशपाल आर्य कांग्रेस में थे। हो सकता है हरीश रावत के इस दलित वाले कार्ड ने कहीं ना कहीं जो यशपाल आर्य हैं उनके ज्ञान चक्षु फिर से जागृत कर दिए हों। हालांकि वो पहले से ही नाराज चल रहे हैं, इनसे वो नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी से, क्योंकि वहाँ जिस इलाके में वो चुनाव लड़ते थे, बाजपुर, वहाँ पर किसानों की रैली थी, किसानों ने घेराव किया था यशपाल आर्य का। तो जिस तरह से कांग्रेस ने, जिस तरह से बीजेपी ने मिस हैंडलिंग की है किसान आंदोलन को हल करने में, उससे वो भी नाराज है। तो वो बीजेपी में आने की, कांग्रेस में आने की, फिर से अपने घर वापसी की उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी शायद ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन मैं रावत जी की बात कर रहा हूँ। रावत जी पर नाकामी का लेवल लगा हुआ है। रावत जी की पार्टी में शुभचिंतक कम होते जा रहे हैं। रावत जी आला कमान का भरोसा खोते जा रहे हैं।
अब रावत जी का क्या होगा? क्या रावत जी को पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त किया जाएगा? क्या 2022 का जो चुनाव है वो हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और रावत जी जिस तरह से बीच बीच में अपनी बेबसी जाहिर करते रहते हैं, आलाकमान को खत भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अंदर से परेशान है। और इस तरह से जो पंजाब का जो एपिसोड आया है सामने, इससे हरीश रावत के खाते में सिर्फ अलोकप्रियता ही आई है, नाकामी ही आई है। देखना होगा कि आगे आलाकमान हरीश रावत को लेकर क्या फैसला करता है। नमस्कार।